बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने 10 ऐसे बुरे ख्वाबों का ज़िक्र करूँगी कि जो हकीकत में बुरे नहीं बल्कि अच्छे होते हैं। तो आइए जानते हैं उन 10 ख्वाबों के बारे में जो हकीकत में बुरे नहीं होते। पहली ख्वाब के ख्वाब में रोना। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में रोना साहिब ख्वाब के लिए खुशी और हक तआला शानहू की तरफ से बख्शिश है। लिहाजा जो इंसान भी ख्वाब में ये देखे कि वो रो रहा है, तो जब वो उठेगा तो वो कहेगा कि ये तो बहुत ही बुरा ख्वाब है, लेकिन इसकी ताबीर अच्छी है। दूसरा ख्वाब में भागना। दूसरा ख्वाब में भागना। हजरत इब्न सईद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में भाग रहा है और वो ये देखता है कि वो किसी दुश्मन या किसी काटने वाले जानवर से भागता है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो इनके शर से और इनके खौफ से अमन में रहेगा और दुश्मन पर फतह पाएगा। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि आप फ़िरौन मालून से भाग रहे हैं। फिर आपने फ़िरौन के शर से नजात पाई और आखिरकार इस पर फतह पाई। लिहाजा जो कोई इंसान ये देखे कि वो खौफ और डर के साथ किसी से भाग रहा है, तो ये इससे नजात पाने की इलामत है। तीसरा ख्वाब, ख्वाब में उल्टी करना यानी कह करना। अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसने कह की है और वो आसानी से बाहर निकल गई है, तो वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो अपने गुनाहों से यानी साहिब ख्वाब अपने गुनाहों से तौबा करेगा। और अगर देखे उस कह में बलगम है, यानी उस कह के अंदर बलगम भी निकलती है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है, तो इससे शिफा पाएगा। और अगर देखें इस कह के अंदर खून भी निकलता है, तो इस बात की तरफ इशारा है कि माल हासिल होगा उसे और मज़ीद शिफा पाएगा। और ऐसे ही अगर कोई साहिब ख्वाब ख्वाब में देखता है, कौन सी ख्वाब? हमारी तीसरी ख्वाब ये है कि अगर वो ख्वाब में देखे कि उसने किसी जानवर की लीद यानी पखाना देखा है, तो साहिब ख्वाब जो भी हलाल जानवरों की लीद या पखाना देखे, तो माल हलाल और नेमत की तरफ इशारा करता है। लेकिन किसी इंसान का हराम जानवर का पखाना देखना अच्छी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता। लेकिन हलाल जानवर जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, ऊँट, अगर इससे इन जानवरों का अगर इंसान इससे इन जानवरों का पकाना इकट्ठा किया है, यानी कोई साहिब ख्वाब अगर देखता है कि उसने बकरी का, भैंस का, ऊँट का पकाना इकट्ठा किया है, तो इसकी ताबीर है कि वो बहुत सा हलाल माल जमा करेगा। और 5वां ख्वाब, साहिब ख्वाब अगर ख्वाब में देखे कि उसने मोज़ी जानवर या नुकसान वाले जानवर को मारा है या ख़त्म कर दिया है और उन पर गालिब आ जाता है। अगर कोई इंसान ये देखता है तो ख्वाब में कि वो शेर, साँप, बिच्छू और इस तरह के मोज़ी और जो दरिंदे जानवर हैं इनको दूर भगा देता है या इनको मारकर चोट पहुँचाता है या ख़त्म कर देता है या उन पर गालिब आ जाता है, तो इस बात की तरफ इशारा है कि वो अपने दुश्मन के शर से बच जाएगा। इसका जो कोई भी दुश्मन है वो उस पर गालिब आ जाएगा और वो इसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और अगर वो देखिए कि वो किसी मोज़ी जानवर को दूर भगाता है, अपने से दूर भगाता है, तो इसकी तरफ इशारा है कि उसका दुश्मन उससे दूर भाग जाएगा। और अगर वो देखे तो वो किसी मोज़ी जानवर पर गालिब आ जाता है, तो इस बात की तरफ इशारा है कि वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएगा। ख्वाब के अंदर भूख महसूस करना। ख्वाब के अंदर भूख महसूस करना। हज़रत इब्न सईद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि ख्वाब में भूख भरे हुए पेट से बेहतर है। अगर कोई खाने वाली चीज़ इसके पास नहीं है, तो इस बात की तरफ इशारा है कि इसकी हिर्स और लालच दुनिया के माल से कम होगी। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है कि अगर वो ये देखता है कि वो भूखा था और कुछ खाकर इसने अपना पेट भर लिया है, तो इसकी दलील है कि गुनाह से तौबा करेगा और जो कुछ
भूखे के बाद यानी भूख के बाद खाया है, अगर मीठा है और मज़ेदार था, तो इस बात की तरफ इशारा है कि वो अपनी तौबा पर साबित कदम रहेगा। 7वाँ ख्वाब, ख्वाब में भीख माँगना। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई भीख माँगता है या कोई चीज़ तलब करता है, तो दलील है, तो इसे बहुत सी खैर व मलकियत हासिल होगी और हर एक के साथ मज़े से ज़िंदगी बसर करेगा। हज़रत जाफ़र सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में भीख माँगना 4 वजह पर होता है। खैरात, मनफ़ियत, माइशियत और इज़्ज़त और मर्तबा। बुलंद मर्तबा हासिल करना। और 8वां ख्वाब, ख्वाब में गंजा होना। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसका सर गंजा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसकी मुराद पूरी होगी और बहुत सा माल हासिल होगा। और बाज़ अहले तबीर ने तो बयान कर दिया है कि इसका गम और इसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। और अगर कर्ज़दार है, तो कर्ज़ से निजात पाएगा, यानी इसका कर्ज़ उतरेगा। ख्वाब में हम बिस्तरी करना। 9वां ख्वाब, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम बिस्तरी करना हाजत का पूरा होने की दलील है। अगर किसी से हम बिस्तरी की है तो इससे नेकी पाएगा और इसकी मुराद पूरी होगी। अगर किसी ने इसके साथ हम बिस्तरी की है तो इस बात की तरफ इशारा है कि इसका खानदान मालदार होगा। ख्वाब में हलाल तरीके से हम बिस्तरी करना, यानी कि खास तौर पर बीवी अपने शोहर के साथ या शोहर अपनी बीवी के साथ देखे, तो ये हाजत पूरा होने की दलील है। अगर देखे कि किसी के साथ हम बिस्तर हैं और गुस्ल फर्ज हो गया है, तो यानी इसको एहतलाम हो जाता है, तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, महज ये एक नफसी ख्वाब है। लिहाजा ऐसे ख्वाबों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ख्वाब में हमल देखना, यानी ख्वाब में खुद को ऐसे देखना कि पेट में बच्चा है। तो हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना पेट अगर हामिला औरत की तरह बड़ा देखे, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो अपना पेट बड़ा देखे हामिला औरतों की तरह, तो दलील है इसको पेट की बड़ाई के बकदर ही दुनिया का माल हासिल होगा और नेमत भी हासिल होगी। हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई नाबालिग बच्चा अपने आप को हमल से देखे, ख्वाब में अगर वो लड़का है तो इसके बाप को नेमत और माल हासिल होगा और अगर लड़की है तो माँ को नेमत और माल हासिल होगा। लिहाजा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अगर वो कोई बुरी ख्वाब देखे तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक सदका खैरात करे। क्योंकि हदीस में आता है, हदीस नबवी में है कि जो इंसान परेशान हो या उसे बुरे ख्वाब आए, तो वो सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। नाज़रीन कराम, ज़रूरी नहीं कि हर बुरे ख्वाब की ताबीर भी बुरी हो और हर अच्छे ख्वाब की ताबीर अच्छी हो। लिहाजा हर ख्वाब की ताबीर को जानना या किसी से सुन लेना या पढ़ लेना ज़रूरी नहीं कि आप उस ताबीर पर पके डटे रहें कि यही इसकी ताबीर है, यही हकीकत है। हकीकत में कुछ और भी हो सकता है। तो लिहाजा खुदा ताला पर की ज़ात पर यकीन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना चाहिए, ताकि इंसान हर बुरे ख्वाब से बचा रहे। और अगर फिर भी किसी इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं, तो ये बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, क्योंकि वो इंसान को डराना चाहता है। कुरान पाक में है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो लिहाजा चाहिए कि जब वो उठे, ख्वाब से बेदार हो, तो अपने बाएं जानब 3 मर्तबा दुदकारे और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर बुरे ख्वाब दूर हो जाएँगे, ताबीर उसकी बदल जाएगी। और ऐसे ही साहिब ख्वाब को चाहिए कि अगर वो कोई अच्छे ख्वाब देखे, तो उसे दूसरों के साथ बयान करे और अगर कोई बुरा ख्वाब है, तो उसे अपने तक रखे, किसी के साथ बयान ना करे। और नाज़रीन कराम, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि वो हर बुरे अमल से, बुरे फ़ेल से, बुरे ख्वाबों से बचा रहे, तो वो रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत और आखिरी 4 कुल को पढ़कर अपने हाथों पर
پھونک مار کر اپنے جسم پر مل لے تو انشاءاللہ عز و جل پوری رات اس کی حفاظت رہے گی۔ اللہ حافظ۔ آج کے لیے میرا موضوع یہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم ملیں گے آپ سے کل آنے والی نئی ویڈیو میں۔ تو جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کمنٹس کرے۔ اللہ حافظ۔